अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हर्बु खुदअह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानियात पे हम बहस कर रहे हैं। ईमान बिल्लाह में, अल्लाह की सिफ़ात में और उलूहियत खुदा, इसकी चंद मिसालों का ज़िक्र हम कर रहे हैं। और क़ससुल अंबिया को हमने ले लिया था और उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम पहुँचे हैं। मुख्तलिफ़ अंबिया के चंद किस्सों को बयान किया है कि कैसे वो रब को फ़रियाद करते हैं और खुदा उनकी सुनता है, क्योंकि वो इलाह है। और इलाह की ये शान है कि वो मुश्किलात को टालता है और हाजात को पूरा करता है। तो जिस वक्त उसकी ये सिफ़त है और ये ख़ास उसकी शान है, खुदाई है, और ये खुदाई वो किसी को भी नहीं देता और न किसी का इस्तेकाक इस बारे में होता है। और जिस वक्त के जो भी मुश्किल में आता है वो खुदा को पुकारता है और खुदा उनकी सुनता है। मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुश्मन के साथ जंग करते हुए और वो फरमान पे अमल किया कि जंग तो चाल और फ़न और धोखे का नाम है। दुश्मन को दिखाना दाएं हाथ और उसको लगा देना बाएं हाथ का चमेट और इस तरीके से उसका मुंह मोड़ देना, यही चालें मुख्तलिफ़ अंदाज़ के, यही हर्ब व ज़र्ब के किस्से हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 88 जंगों में हुए हैं। 27 में नबी पाक ने जंग के लिए ख़ुद निकले हैं, 9 में लड़ाई हुई है, 1 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ज़ख्मी हुए हैं और आपके दाँत मुबारक और होंठ मुबारक कटे हैं, ज़ख्मी हुए हैं, खून बहा है आपका। और जंग बदर का हम तज़किरा करते हैं कि जिसके लिए हदीस में आता है कि अल्लाह पाक ने इस जंग को बहुत शौक़ से देखा, गोया कि झांक झांक कर देख रहा था कि एक ही कौम के लोग तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़कर सिर्फ़ अल्लाह के लिए मद्दे मुकाबिल हैं। और एक तरफ भांजा है, एक तरफ मामू है, एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटा है और तमाम कज़न ही एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ रहे हैं और अल्लाह की रज़ा इसमें मकसूद है। और जो थोड़े से बंदे अपने से 3 से 4 गुना बड़ी क़ुव्वत के साथ जो असला से भरपूर थी, मदीना से 80 मील शुमाल मशरिक़ की तरफ में वो जंग हुई थी बदर के उस मकाम पर, जिसको मुसलमानों ने पहले पहुंचकर अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया था और फिर दुश्मन को उस मकाम पर लाने में भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़न हर्ब व ज़र्ब का किस्सा है, डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने अपनी किताबों में मैदान हाय जंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। और ख़ुद उन्होंने अपने दौर में सऊदीया में इन जंगों के बाकायदा ज़ाती विज़िट करके अपनी किताबों को लिखा था। और इस जंग में जब मुसलमान 313 थे और मुकाबले में 1000 की फ़ौज थी, तो अल्लाह पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी दुआएं की, मनाजात किए और एक टीले के ऊपर छोटा सा छप्पर जिसके हिफाजत के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख़ुद तलवार लेके खड़े थे, सारी रात पहरा देते रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुदा के सामने आहोज़ारी करते रहे कि ये 313 को बड़ी मुश्किल से ले के आया हूँ, अगर ये मिट गए तो फिर दीन मिट जाएगा और तेरा वादा है नुसरत का है खुदा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो आपके कंधे की चादर गिर जाती, अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन उसको सीधा कर देते और सुबह की अज़ानों से पहले तक मनाजात करते रहे, खुदा से आहोज़ारी करते रहे। और खुदा के कलाम सूरत अनफ़ाल आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाता है, जब तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम, जब तुम फ़रियादें कर रहे थे अपने रब के सामने तो खुदा ने वो सुन ली और 1000 फरिश्ते लश्कर वाले जंगी फरिश्ते बार बार पलट कर आने वाले खुदा भेज रहा है
तो ज़ाहिर है कि तो फ़रिश्ता एक भी बहुत होता है, ये तो हज़ार थे। और फिर जाते ही फ़ौरन पलट आते थे और फिर उन्होंने जंग का नक्शा ही बदल दिया और 70 कुफ़ार मारे गए, 70 को गिरफ़्तार कर लिया गया और उनसे 5-5 हज़ार दिरहम जुर्माना लिया गया और उनके साथ अच्छा सलूक किया गया। और इस जंग में नबी पाक ने पहले ऐलान फरमा दिया कि ध्यान करना, इस जंग में मुस्तस्ना हैं कुछ लोग, उनको किसी भी किस्म का नुकसान ना हो, छेड़छाड़ उनके साथ ना हो। उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मजहबी पेशवा हैं, उनके बाज़ार हैं, उनके खेत हैं, उनके बाग हैं। किसी चीज़ को तलफ़ या ज़ाय नहीं करना। और ये ज़ाब्ता अखलाक था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में जारी किया। और सिर्फ़ 13-14 मुसलमान शहीद हुए थे। और इस जंग का ये ख़ास एजाज़ है कि जिसको कहा जाता कि वो बदरी है, तो हजूर ने फरमाया, अल्लाह ने कह दिया है कि जो बदरी है, जो चाहे करता रहे, मैंने उसको माफ़ कर दिया। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट ज़रूर दिया करें।